हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल या फ्लाई विस्तारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं जेट इंजन वर्सेस रॉकेट इंजन का। अभी ये कंपैरिजन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स पे किया जाएगा, लाइक स्पीड, सेफ्टी, देन सेकंड दो हो गए। उसके बाद थर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग है। ऐसे चीजें, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसका डिजाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर इज बेसिकली वो चीज है, स्ट्रक्चर जिस पर पूरा इंजन बेस्ड है। स्ट्रक्चर जेट इंजन का अलग होता है, रॉकेट इंजन का अलग होता है। रॉकेट इंजन और जो जेट इंजन है वो दोनों एक ही काइंड ऑफ लॉ पर काम करते हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। आपको पता ही है, वो स्ट्रक्चर बताने की कोई ज़रूरत नहीं वैसे। अगर हम जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन में कंप्रेसर होता है। उसके बाद पहले तो अभी अगर हम टर्बोफैन इंजन की बात करें, टर्बोफैन इंजन में कंप्रेसर भी है। रैमजेट और स्क्रैमजेट में भी कंप्रेसर है, लेकिन उसमें कोई आई गेस रैमजेट में मूविंग ब्लेड्स होते हैं, स्क्रैमजेट में नहीं। ऐसे कुछ तो है, दोनों डिफरेंस है कुछ दोनों में। एग्जैक्ट अभी याद नहीं मेरे को, लेकिन टर्बोफैन इंजन में भी कंप्रेसर है, रैमजेट में भी है, स्क्रैमजेट। ओवरऑल जेट इंजन में कंप्रेसर होता है। जो एयर इनटेक की जाती है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद टरबाइन में भेजा जाता है। टरबाइन से वो एग्जॉस्ट बाहर निकाला जाता है, तब उसकी वेलोसिटी हाई होती है। सो हाई वेलोसिटी पर ये जो बाहर निकला हुआ एग्जॉस्ट है, ये एयरफॉइल शेप्ड उन ब्लेड्स पर टकराता है। जिस टकराव से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस ब्लेड पर, उस एक्सर्टेड प्रेशर से वो ब्लेड्स घूमने लगती है। चूंकि ये जो ब्लेड से ये सारी एक ही शाफ्ट पर कनेक्टेड होती है, तो ये जो एक शाफ्ट पर कनेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ लास्ट ब्लेड्स घूमने लगती है जिस प्रकार वो शाफ्ट घूमता है, और जैसे ही शाफ्ट घूमने लगता है वैसे ही जो मेन फैन है फ्रंट में लगाया हुआ वो भी घूमने लगता है, जिस प्रकार ये इंजन पूरा चालू होता है। लेकिन रॉकेट इंजन में ऐसा नहीं होता। रॉकेट इंजन में आप फ्यूल, मतलब फ्यूल को लेके आते हो, ऑक्सीडाइजर को लेके आते हो, फिर इंजेक्टर प्लेट से फ्यूल को आप इंजेक्ट करते हो, मिक्स होता है। उसके बाद उसको प्री बर्नर के थ्रू भेजा जाता है, और बाकी स्टेप्स होती है। ऑक्सीडाइजर को आप वो जो नोजल होता है, नोजल का जो थ्रोट होता है, उस तक लाने के लिए पहले तो आप नोजल से होकर गुजारते हो ताकि उसका नोजल ठंडा रहे, जब ये इंजन चालू हो तो ज्यादा ओवरहीट ना हो। और फिर फाइनली थ्रोट या आई गेस बर्नर में जाकर दोनों मिलते हैं, और फिर इग्निशन होता है, फाइनल इग्निशन, जिससे हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी के साथ ये एग्जॉस्ट जो है वो बाहर निकलता है। तो ये मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दोनों में। अगर हम स्पीड की बात करें तो दोनों का स्पीड, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, स्पीड की अगर हम बात करें तो इसका जो स्पीड है, जेट इंजन का स्पीड कम होता है रॉकेट इंजन के कंपैरेटिवली। हालांकि दोनों का काम एक ही लॉ पर चलता है, लेकिन जो स्पीड है वो कम है। अभी वैसा क्यों होता है? देखिए, एक चीज है जिसको आपको स्पेस में ले जाना है, तो आपको 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को क्रॉस करना होगा, और फिर उसको ऑर्बिट में इंजेक्ट करना होगा, तब जाकर वो स्पेस में जाएगा। लेकिन एक दूसरी भी चीज है जिसको आपको JFK, जॉन एफ कैनेडी आई मीन एयरपोर्ट से लेकर BOM अर्थात बॉम्बे ले आना है। तो यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको ट्रैवल करना है। आपको यहाँ स्पेस में जाना नहीं है, बस ट्रैवल करना है, और ये भी एयर ट्रैवल है। तो यहाँ आपको स्पीड ठीक ठाक लगने वाली है, लेकिन आपको जो डेल्टा वी है वो थोड़ा कम लगेगा। अब स्पीड, डेल्टा वी, ये थोड़ी चीज़ें रॉकेट के हिसाब से सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ एरोप्लेन के मामले में नहीं, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा स्पीड में जाते ही नहीं। काइंड ऑफ हम जो हमारा साउंड का स्पीड है उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। लगभग हो जाता है लेकिन क्रॉस नहीं करते। देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले के ज़माने में प्लेन्स जो थे वो थोड़े स्लो चलते थे, लेकिन अभी थोड़े फास्ट हो चुके हैं।
पर इनको और फास्ट करने के बजाय हम स्लो कर रहे हैं। आपको कॉन्कॉर्ड याद होगा, कॉन्कॉर्ड एकमात्र ऐसा प्लेन था जो 3 घंटे में आपको लंदन से JFK ले जाता था ओवर पैसिफिक ओशन। आई डोंट नो वो ओशन कौन सा है, मैंने जस्ट तुक्का लगाया था, पैसिफिक ओशन। होपफुली तुक्का सही हो। वेल, कॉन्कॉर्ड बाद में बंद हो चुका, हो गया है, अभी भी करंटली बंद ही है वो। अब ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि वो जो कॉन्कॉर्ड प्लेन था उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी तगड़ा था, काफी ज्यादा था, तो उस ऑपरेटिंग कॉस्ट के मामले में ये बंद हो चुका है। सेम गोज हियर, अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, और ये एयरलाइंस नहीं चाहेंगे कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़े, इसलिए स्पीड स्लो होती है एरोप्लेन्स की कंपैरेटिवली रॉकेट की। अल्टीमेटली जेट इंजन की स्पीड स्लो होगी रॉकेट इंजन के मामले में। उसके बाद पहला हमने स्ट्रक्चर की बात की, सेकेंड आया स्पीड, थर्ड आएगा सेफ्टी। क्या जेट इंजन सेफ है कंपैरेटिवली रॉकेट इंजन? जी सेफ तो है, लेकिन अगर वो भड़क गया, आई मीन बूम हो गया, तो खतरनाक भी है। वैसे जेट इंजन से भी ज्यादा खतरनाक रॉकेट इंजन है, लेकिन रॉकेट इंजन कभी कभार बूम होते हैं, काइंड ऑफ टेस्ट में या रॉकेट लॉन्च में, ऐसे कुछ। वो बूम तभी होंगे जब गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन काइंड ऑफ एविएशन में जहाँ जेट इंजन यूज किए जाते हैं वहाँ गलती से मिस्टेक नहीं होती, वहाँ मिस्टेक करवाई जाती है। यहाँ मेरा मतलब है कि बर्ड स्ट्राइक होना या कुछ चीज अटकना, कभी कभार पूरा बंदा ही चला जाता है जेट इंजन में, ये भी हुआ है। सो ये भी चीजें होती है, तो इनकी भी वजह से कभी कभार इंजन बूम होता है। या रनवे को आप ओवर रन कर जाते हो, जो लैंडिंग थ्रेशोल्ड है उसके आगे लैंड कर जाते हो, रनवे को ओवरशूट कर जाते हो। इस केस में भी अगर आप रनवे खत्म होने से पहले रुकते नहीं हो, जो कि फ्लाइट IX813 के साथ हुआ था, नंबर सही लिया है आई गेस मैंने, वही मैंगलोर वाला और उसके बाद कोझिकोड वाला सीन जिसमें हमने रनवे ओवरशूट किया था एयर इंडिया एक्सप्रेस, तो आग लग जाती है आई गेस। वो कोझिकोड में आग नहीं लगी थी, लेकिन वो जो मैंगलोर वाला हादसा था उसमें आग लगी थी। तो वही दोनों में डिफरेंस है, अंतर है कि अगर जेट इंजन को ठीक तरह से, मतलब दोनों दोनों इंजन को ठीक तरह से आप इस्तेमाल करते हो तो सेफ्टी में दोनों नंबर 1 है। अगर हम और आगे जाए इस श्रेणी में, जैसे हमने पहले बताया कि हम स्पीड के बारे में चर्चा कर चुके हैं, डिजाइन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अर्थात स्ट्रक्चर। उसके बाद अभी हमने सेफ्टी के बारे में चर्चा की, और अभी बात कर ही रहे डिफरेंस की, तो क्या एफिशिएंट है इंजन? जी हाँ, मतलब जेट इंजन एफिशिएंट है, एफिशिएंट मान सकते हैं, हालांकि वो एफिशिएंट नहीं है। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ ऐसे? देखिए, जब जेट इंजन को टेस्ट किया जाता है तो वो जमीन पे टेस्ट किया जाता है। आपको अगर उसको टेस्ट करना है तो टेक ऑफ करके एक्चुअल प्लेन में टेस्ट करवाना होता है। अभी यहाँ जब आप उसको टेस्ट करोगे तो बेसिकली उसको हम अमूमन तो ग्राउंड पे टेस्ट करते हैं, जब आप उसको टेस्ट करोगे तब। लेकिन उसको क्या है ना, अलग अलग अल्टीट्यूड्स पर उसका परफॉर्मेंस आपको अलग अलग मिलेगा। जेट इंजन की बात कर रहा हूँ, अलग अलग हाइट्स पर, अलग अलग अल्टीट्यूड्स पर परफॉर्मेंस उसका अलग अलग हो सकता है। थर्मल एफिशिएंसी भी यहाँ मैटर करती है, उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी भी यहाँ मैटर करती है। लेकिन ये बात हो गई जेट इंजन की। रॉकेट इंजन के मामले में थोड़ा अलग है। रॉकेट इंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ एफिशिएंसी थोड़ी बहुत, एफिशिएंसी का जो पॉइंटर है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो सकता है। यहाँ मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ स्टेजेस अलग है, मतलब चरण अलग है, और अलग अलग चरणों का अलग अलग कार्य है, और अलग अलग कार्यों के हिसाब से उस इंजन को सेट किया जाता है, और उस हिसाब से फ्यूल भी भरा जाता है। जैसे आपको डेल्टा वी चाहिए तो ज्यादा डेल्टा वी चाहिए तो आपको ज्यादा फ्यूल भरना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस वाला यहाँ इंजन आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ हम इफिशियंसी रॉकेट इंजन की हम परसेंटेज में नहीं नापते, यहाँ हम ISP देखते हैं। यहाँ हम उसको ISP के हिसाब से देखते हैं, ISP के हिसाब से कंपेयर करते हैं। जितना उसका ISP होगा उतना उसका परफॉर्मेंस हो सकता है, होगा।
उसके बाद अगर हम उसको ग्राउंड लेवल पर टेस्ट करें तो ग्राउंड लेवल पर उसका थ्रस्ट अलग मिलेगा और वैक्यूम में उसका थ्रस्ट अलग मिलेगा। तो दोनों मैटर करते हैं। आपको वो इंजन यूज कहाँ करना है। अगर आपको वैक्यूम में यूज करना है तो वैक्यूम ऑप्टिमाइज्ड नोजल होना चाहिए, और अगर आप उसको जमीन पर एटमॉस्फेयर में यूज करते हो तो यह वैक्यूम ऑप्टिमाइज नहीं होगा तभी भी चलेगा। लेकिन 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 जो आपका इंजन होगा उसको थर्मली एफिशिएंट होना पड़ेगा इन सारी चीजों में, क्योंकि ड्रास्टिकली यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। सो द टेम्परेचर मैटर्स ओवर हियर इन रॉकेट इंजन्स एज वेल। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे जेट इंजन्स वर्सेस रॉकेट इंजन का एक शॉर्ट कंपैरिजन किया। हम यहाँ बात कर रहे थे, पहले हमने बात किया स्ट्रक्चर के बारे में, उसके उसके बाद हमने बात किया उसके स्पीड के बारे में, उसके बाद हमने बात किया सेफ्टी के बारे में, उसके बाद फाइनली बात किया उसकी एफिशिएंसी के बारे में। हम ऐसे ही करके ऐसे कुछ नए अतरंगी चीज़ें लाते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है इससे पहले मैंने ऐसी चीज़ें नहीं की है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और याद रखिए ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, इसीलिए वॉच विथ न्यू फीलिंग। नमस्कार।